सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कक्षा की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखते हुए हम व्याकरण विभाग की ओर चल रहे हैं। व्याकरण ये पार्ट में काल ये प्रकार पढ़ते पढ़ते हमें बहुत ही ध्यान देना होगा, जिसके लिए काल के मुख्य भेद और उसके उपभेद हम ठीक तरह से जान पाए तो वाक्य, कहानी या बातचीत कोई भी प्रश्न हमारे सामने हो तो हमें तकलीफ़ नहीं हो सकती। और इसी कारण आज काल के अगले विभाग पर देखते हुए हम देखने जा रहे हैं। सबके लिए एक बार रिवाइज के लिए कि हिंदी भाषा में खास तौर पर व्याकरण विभाग में काल के जो मुख्य 3 भेद है वो अब सबकी समझ में आ गए। प्रीवियस नॉलेज है, ये आपका मूल ज्ञान है ये कि काल के मुख्य 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हिंदी में कैसे लिखते इसलिए मैं बार बार आपको ये दिखा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा सा मराठी और हिंदी में ल का फ़र्क आप समझ पाए। वर्तमान काल ल, भूतकाल लिखते वक्त भू की उकार दूसरी लिखी जाती है, ये भी देखना है। और इसी कारण हमें ध्यान से तीनों कालों के शब्द कैसे लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि वाक्य पहचानना हमारा ज़रूरी काम है। इसलिए वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल, जिसकी परिभाषा है, उदाहरण हमने देखे हैं। फिर उसके बाद आज आ रहे हैं हम भविष्य काल। पहले हमने वर्तमान काल के 3 भेद देखे हैं और उसके बाद भूतकाल के तीनों भेद देखे हैं जो आपके सामने हैं, आपने लिखे हुए हैं। आज का ये पार्ट भी आप अच्छी तरह से अपने हिंदी विभाग में लिख कर रखेंगे। खास तौर पर वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 3, लेकिन भविष्य काल जो हमने देखा, फ्यूचर टेंस जिसे हम बोलते हैं, उसका एक ही महत्वपूर्ण भेद है जो आपके लिए इस कक्षा में महत्वपूर्ण है। और उसी को देखते हुए हम उसके परिभाषा और उदाहरणों को देखने जा रहे हैं। खास तौर पर हम समझते हैं कि क्रिया, चलना, उठना, बैठना, देखना, जो भी क्रिया है, लिखना, पढ़ना, इन क्रियाओं के रूप पर हम काल समझते हैं। और काल समझने के लिए क्रियाओं का वो रूप देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए काल और क्रिया माने वर्ब, चलना, उठना, बैठना, सीखना, ये सारे शब्दों का हमारे काल व्याकरण विभाग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए भविष्य काल माने फ्यूचर टेंस माने आगे घटित होने वाला काल, जो हमें पता नहीं है, आने वाला कल, जिसे हम बोलते हैं बीता हुआ कल भूतकाल, आज का वर्तमान समय वर्तमान काल, तो आने वाला कल जो होगा वो भविष्य काल के रूप में हम देखते हैं। और हिंदी में खास तौर पर व्याकरण के तौर पर आपके लिए भविष्य काल का एक ही भेद है, वो है सामान्य भविष्यत काल। इसीलिए मैंने वो ब्रैकेट में खास तौर पर आपके लिए लिखा है कि एक ही प्रकार है। अभी सबके सामने वो तीनों भेद आएंगे, वर्तमान काल के 3, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। भूतकाल के 3 भेद आएंगे, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। 3 वर्तमान काल के हुए, 3 भूतकाल के हुए, और ये मिलकर टोटल 7 प्रकार, 3, 3 और 1, ऐसे 7 काल के उपभेद हमारे लिए महत्वपूर्ण पढ़ने के लिए। इसलिए वर्तमान काल के तीनों भेदों के उदाहरणों के साथ एक ही वाक्य लेकर मैंने अलग अलग काल में आपको दिखाया है। आज जिस भविष्य काल के रूप को देखने जा रहे हैं उसकी परिभाषा की ओर आइए। इसलिए वो क्रिया का कौन सा रूप होगा, जिसके लिए परिभाषा और उदाहरणों को निरीक्षण करने के बाद आपको समझ में आएगा। क्रिया के रूप से भविष्य में कार्य होने का बोध कराता है। ध्यान दीजिए, परिभाषा को, क्रिया के रूप से भविष्य में कार्य होने का बोध करता है। जो भी क्रिया है, चलना, उठना, देखना, पढ़ना,
इस क्रियाओं का ऐसा रूप होगा जिस रूप को देखते हुए हमें पता चलेगा कि अभी तक घटित नहीं हुआ, आगे आया होगा। खास तौर पर उदाहरण के लिए हम बोलते हैं मैं कल आऊँगी, मैं निबंध लिखूँगी, मैं पाठ पढ़ूँगी, या पुल्लिंग रूप होता है तो मैं आज खेलूँगा, मैं आज खेलूँगा, अभी तक खेला नहीं उसने, आगे खेलने वाला है वो, मैं आज खेलूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। इस प्रकार के रूप आएंगे। छोटे छोटे वाक्यों में आपको देखने मिलेगा हमारा भारत मंगल ग्रह पर जाएगा, जाएगा ये रूप, या गा गी या गे, इस प्रकार लिंग वचन के अनुसार हम देखेंगे। उदाहरणों को सामने देखो तो आपको अधिकतर पता चलेगा। देखो तीनों उदाहरणों में बनाएगी स्त्रीलिंग रूप होगा वाक्य में, तो उड़ेंगे बहुत सारे होंगे तो वचन के अनुसार, और पढ़ेगा ये पुल्लिंग रूप के अनुसार। इसलिए गा गी और गे ये शब्द, ये अक्षर जब क्रिया के साथ लगता है तो आसानी से हमें समझ में आता है, वो होता है सामान्य भविष्यकाल। ट्रिक है वो समझ लीजिए कि सामान्य भविष्यकाल कैसे समझते हैं। अपूर्ण भूतकाल मुझे तुरंत एक वाक्य में डालना है तो मुझे कौन सा रूप डालना है, तो अपूर्ण मतलब रहा रही रही, है आया तो अपूर्ण वर्तमान काल है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है, रहा है, रहा था लिखा होगा तो मैं लिखूँगा अपूर्ण भूतकाल। लेकिन अगर क्रिया के साथ गा गी गे ये शब्द है, अक्षर है, तो मैं ज़रूर कहूँगी वो सामान्य भविष्यकाल का रूप होगा। पहला उदाहरण देखेंगे, माँ खाना बनाएगी, इस प्रकार का रूप हो जाएगा। क्रिया है बनाना, उसका रूप बनाएगी, लिखेगी, जाएगी, पढ़ेगी, देखेगी, देखेंगी। इस प्रकार लिंग के अनुसार गी ये शब्द क्रिया के साथ आएगा। दूसरा उदाहरण है पंछी आकाश में उड़ेंगे। गे ये बहुत सारे हैं, हम लिखेंगे, हम कविता लिखेंगे, लिखना ये क्रिया है, लिखेंगे, हम पाठ पढ़ेंगे, तो गे हम मतलब बहुत सारे वचन के अनुसार गे ये शब्द क्रिया के साथ जब लगता है तो वो होता है सामान्य भविष्यकाल। तीसरा उदाहरण है आपके सामने, वह पाठशाला में पढ़ेगा। कौन सा है? वेरी गुड, पुल्लिंग। पुल्लिंग जब शब्द वाक्य में आता है तो वह होगा गा, क्रिया के साथ गागेगे। वह खेलने जाएगा, वह पढ़ाई करेगा, वह निबंध लाएगा, माँ सामान खरीदेगी। इस प्रकार गा गी गे, केवल क्रिया को देखना है मुझे। गा गी गे ये शब्द उनके साथ क्रिया के साथ लगे हैं तो वो वाक्य मुझे क्या बनाना है? सामान्य भविष्यकाल। अब एक बार कोई भी वाक्य मेरे सामने आए तो मैं क्रिया का रूप पहचानना मुझे आना ज़रूरी है। इसलिए ये सारा पार्ट जो आपने नोट्स के रूप में देखा है सामने, उदाहरण डेफिनेशन माने परिभाषा है, उदाहरण है, हर एक परिभाषा और हर एक उदाहरण आप लिख कर रखेंगे। समझ में आ गया? आपके पाठ्यक्रम से, आपके पाठ्य पुस्तक से कि सभी कालों के 7 प्रकार जो मैंने पढ़ाए हैं उनके बहुत सारे वाक्य आपको हर पाठ में मिलेंगे। अलग अलग काल के अलग अलग पाठों में मिलेंगे। एक ही पैराग्राफ में 2 अलग अलग कालों के मिलेंगे, अलग अलग रूप मिलेंगे। आप सबको अभी पहचानना आना पहले बहुत ज़रूरी है। मैंने डीपली एकदम समझ में आए इस तरीके से वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 3 और भविष्य काल का 1 मिलकर अभी तक 7 कालों के प्रकार जो पढ़ाए हैं उनकी परिभाषा, ट्रिक, उदाहरण ये सब एक बार अच्छे हस्ताक्षरों में अपने नोटबुक में लिखोगे, जांच करोगे, पढ़ोगे, फिर आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा पहचानो तो आपको आराम से अरे ये तो वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है क्योंकि उसमें ता है, ती है, ते है। अरे ये वाक्य रहा, रही, रही, थे है तो
ये वाक्य कौन सी ट्रिक में आ गया? अपूर्ण भूतकाल में आ गया। पढ़ा है तो पूर्ण वर्तमान काल, पढ़ा था तो पूर्ण भूतकाल, पढ़ेगा तो भविष्य काल का रूप आएगा सामान्य। खाली भविष्य काल नहीं लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे? सामान्य भविष्य काल। ओके, सबको समझ में आ गया? ये भी पढ़ाई लेखन के तौर पर लिखकर मुझे चेक करने के लिए ज़रूर हर एक को भेजना है। धन्यवाद।